ओम शांति। हम लोग जो कोई भी अच्छा काम करते हैं तो बोलते हैं श्री गणेश करो, दुख हरता सुख करता विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक। उनको बहुत प्यार से याद करते हैं, पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, तो फिर जाकर अपना शुभ काम को आरंभ करते हैं। क्या आपने सोचा है कि उनको सिर्फ पूजा करना, स्थापना करना ही काफ़ी होगा? क्यों ना उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके अंदर जो गुण है अपने अंदर धारण करना चाहिए। खुद ही क्यों ना गणेश जी जैसा बनने का कोशिश करना चाहिए। जो गणेश जी का जन्म कहानी है बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं कि शंकर जी 10 वर्ष के लिए बहुत दूर चले गए तपस्या करने, और माता पार्वती जो थी अपने शरीर के मिट्टी से गणेश जी को बनाई थी। और एक दिन माता पार्वती स्नान करने जाती हैं और गणेश जी को बोलती हैं कि तुम यहीं दरवाजे पे खड़े रहना, जब तक कि मैं वापस स्नान करके न लौटूं तब तक तुम किसी को भी अंदर नहीं आने देना, यहाँ तक कि तुम खुद भी अंदर मत आना। तो फिर कुछ ही देर के बाद शंकर जी वापस लौटते हैं और बोलते हैं तुम्हारी माता से मिलना है, और वो मना कर देते हैं। बहुत देवता लोग समझाते हैं गणेश जी को, पर वो नहीं किसी को सुनते हैं। तभी महादेव को बहुत तेज़ से क्रोध आता है और गणेश जी का सर ही काट देते हैं। तभी माता पार्वती वापस नहा के लौटती हैं और देखती हैं, बहुत क्रोधित हो जाती हैं। शंकर जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ से जो कोई भी गुजरेगा उसी का मैं सर लगा दूंगा इस बालक के ऊपर और जीवित कर दूंगा। तो वहाँ से तभी थोड़ी देर के बाद हाथी गुजरने लगती है, तभी उसी का सर काट के और गणेश जी को लगा देते हैं और गणेश जी को जीवित कर देते हैं। पर ये कहानी हम लोग कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, कभी भी हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि ये कहानी हम लोगों को क्या सिखाती है। कि एक बालक जो है अपने पिता को नहीं पहचान रहा है, और जो पिता हैं वो देवता हो के वो भी 10 साल की तपस्या करके आए हैं, फिर भी इतना ज़्यादा क्रोध आ गया कि बालक का सीधा सर ही काट दिया। हम या आप यदि 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लें तो किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं, और वो देवता इतना ज़्यादा क्रोध आया बालक का सीधा सर ही काट दिए। और सर काटे ही तो काटे, और वो भी एक और जी के हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? वही सिर आपस भी लगा के जीवित तो कर सकते थे, फिर एक और जी की हत्या करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो वो जो हाथी का सिर लगाए उसको स्पिरिचुअल दृष्टि से आप देखिए, जो हाथी का सिर होता है उसका अंदर बहुत कुछ गुण होता है कि वो बहुत ज्ञानी होता है। वो जो महादेव ने वापस सिर लगाया वो प्योरिटी से भरा हुआ और ज्ञान से भरा हुआ सिर था, वापस गणेश जी में लगा दिए। और जो अहंकार से भरा हुआ शीश था वो काट दिए। मतलब एक शक्तिशाली सिर लगाते हैं, उसी प्रकार शंकर जी जो काम किए वो हाथी का सिर लगाए। और जब भी उनके सिर का एक अंग के बारे में आप यदि गणेश जी को ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ सिखाता है। जो उनका मस्तिष्क है बहुत बड़ा साइज है, जो ज्ञान है बहुत कुछ उसके अंदर समा लेते हैं। और जो भी कर्म करते हैं गणेश जी, वो कर्म का परिणाम पहले ही जान जाते हैं, इसका कर्म का क्या परिणाम होगा। ऐसे तो बहुत इंसान भी कुछ कुछ कर्म के बारे में समझ जाते हैं इसका क्या परिणाम होगा, पर कुछ लोग नहीं समझते, पर उनको एक्यूरेट मालूम हो जाता है कि वो क्या होने वाला है परिणाम। और उनका जो कान है वो बहुत बड़ा साइज़ में दिखाया गया है, मतलब कि एक सूप के साइज़ जैसा सूपा होता है ना, उसी प्रकार का कान है। मतलब सूप का क्या काम होता है कि छन्ने का काम करता है, अच्छे चीज़ों को अंदर लेता है और कचरे चीज़ों को बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार गणेश जी का जो कान है वो अच्छे ज्ञान की बातों को अंदर धारण करता है और कचरे बातों को निकाल देता है। एक्चुअली में बहुत लोग बोलते हैं आज के लोग कि अच्छे बातों को सुनो और बुरे बातों को सुनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, पर ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। एक कान से सुन लिए दूसरे कान से निकालते भी हो तो भी बीच में क्या पड़ता है? दिमाग पड़ता है, बुद्धि, जो उसके ऊपर छाप पड़ जाता है। और जो भी छाप को यदि बार बार कभी रियलाइज़ किया जाए तो वो बार बार वापस लौट आता है। तो उसी प्रकार कभी भी कचरे को अंदर आने ही नहीं देना है। इतना ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया है कि वो मतलब बहुत चारों तरफ से कचरा ही कचरा चल रहा है। आँख को दिखाया गया है छोटी आँख। छोटी आँख का मतलब होता है कि बहुत ही दूर देखने वाला, दूरदर्शी। दूरदर्शी मतलब कि आगे का देखने वाला। जब भी आप किसी चीज़ को दूर देखते हो तो आपका आँख छोटा हो जाता है। उसी प्रकार गणेश जी जो हैं बहुत दूर का चीज़ देखते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं। ऐसा नहीं कि अभी सोचते हैं। बहुत लोग होता है कि अभी सोच सोच के परेशान होता है, उसका भविष्य का चिंता करता ही नहीं है। मतलब कि इस जन्म को देखता है, सिर्फ इस जन्म में खाना पीना
और ख़त्म हो जाना है। ये नहीं देखता है कि जो इस जन्म में मैं कर्म करूँगा वो अगले जन्म में हिसाब किताब बन के वापस लौटने वाला है। तो इसी को बोलते हैं दूरदर्शी होना, मतलब कि अगले जन्म का भी बारे में भी सोचना। गणेश जी का जो मुँह है बहुत छोटा दिखाया गया है, मतलब कि बहुत कम बोलना, कि एक्चुअली में बहुत कम बोलना, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना, मतलब कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। वही गणेश जी को दिखाया गया है कि कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं और मीठा बोलते हैं और काम का बात मतलब ज्ञान की बातें बोलते हैं। और आपका लोग तो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि मतलब कि इतना ज़्यादा बोलते हैं कि मतलब कोई भी बोलता है कि मेरा सुनो, एक्चुअली आप कभी भी किसी से बात करोगे तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। इतना ज़्यादा लोग बोलते हैं, दूसरे को सुनते नहीं हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। तो गणेश जी क्या है, ज़्यादा सुनते हैं और ज़रूरत पर बोलते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जो सूंड है बहुत लंबा और बहुत ताकतवर होता है। सूंड का मतलब कि बहुत ताकतवर होता है, पेड़ को भी उखाड़ सकता है और एक बच्चे को भी उठा सकता है। मतलब कि जो वो ज्ञान से मतलब उसके अंदर दया भी है और उसके अंदर शक्ति भी है, जो अच्छे चीज़ों को प्यार से रख भी सकता है और बुरे चीज़ों को उखाड़ के फेंक भी सकता है। उस सूंड का काम ये होता है कि पहले से बुरे चीज़ों को उखाड़ के फेंक देता है और अच्छे चीज़ों को प्यार से रखता है। जैसे बच्चे को हाथी क्या काम, तो प्यार से रखते उठा भी लेती है और पेड़ को उखाड़ के फेंक भी देती है। फिर उनको दिखाया गया है 4 हाथ, और 4 हाथ में क्या है, एक हाथ में है कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में है रस्सी और तीसरे हाथ में ऐसे आशीर्वाद के रूप में देते हुए, और चौथे हाथ में है वो मोदक दिखाया गया है। जो पहला हाथ है कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी का मतलब ये होता है कि जो भी परमात्मा से ज्ञान मिलता है, परमात्मा रूपी वो कुल्हाड़ी है। अपने 5 विकार जो होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से जो भी विकार हैं उसको अपने कुल्हाड़ी से काट काट के हटा देते हैं, अंदर अब आने ही नहीं देते हैं, अपनी मतलब खुद की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार आप जब भी देखोगे किसी हर देवता लोगों का एक अपना हथियार होता है, देवता मतलब एक अपना हथियार होता है कि 5 विकारों से रक्षा करते हैं। एक्चुअली में दिखाया गया है कि राक्षस लोगों को उससे वध किया जाता है। राक्षस मतलब 5 विकार लोगों से अपनी रक्षा करते हैं। तो कुल्हाड़ी जो है ज्ञान रूपी, प्योरिटी रूपी से जो भी परमात्मा शक्ति मिलती है वो है, और अपनी वो 5 विकारों से उसको काटते हैं और अपने अंदर प्रवेश नहीं कर देते। दूसरा हाथ है उसमें रस्सी दिखाया गया है। रस्सी मतलब कि डिसिप्लिन। अब इतना कुछ हो गया, इतना गुण हो गया तो डिसिप्लिन भी होना ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन में अपने आप को बांध के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बहुत गुण है, बहुत शक्ति है तो मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। बड़े लोगों को सम्मान और छोटे लोगों को प्यार देना वो गणेश जी का ये खूबी है, और वो अपने आप को डिसिप्लिन में बांध के रखते हैं। डिसिप्लिन की वो रस्सी है जो डिसिप्लिन को बांध के रखते हैं और 5 विकारों को अंदर आने नहीं देते हैं। कवच का काम करता है रस्सी। और जो तीसरा हाथ है वो आशीर्वाद के रूप में है। एक्चुअली में आपके आज के ज़माने में देखोगे हमेशा हाथ ऐसे रहता है, मुझे चाहिए चाहिए, पर गणेश जी का है कि सिर्फ देना है, सिर्फ देते जाना है, लेना किसी से भी नहीं है। दुआ, आशीर्वाद और शुभकामना ये सब गणेश जी देते रहते हैं, लेते नहीं हैं। आज के लोग हैं सिर्फ चाहिए चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को प्रशंसा चाहिए, किसी को धन चाहिए, बहुत चीज़ों को चाहिए या देना किसी को भी नहीं है। पर गणेश जी को है देते रहना है, चाहिए किसी से भी नहीं। इसी प्रकार यदि आप कभी भी ऐसे हाथ करते हो तो कोई भी देता है तो छिड़क जाता है। इससे सिर्फ दिया जा सकता है, लेने का इस प्रकार का पोज होता है। इसी प्रकार गणेश जो है वो देते रहते हैं। और जो चौथा हाथ है मोदक है, जो है मीठा होता है, देखने में भी सुंदर होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, पर मोदक को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। इसी गुण होता है अंदर अहंकार आने का बहुत चांस हो जाता है कि ज्ञान का अहंकार जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है। कि रावण का जो दिखाया गया है कि बहुत ज्ञानी थे पर उनके अंदर बहुत ज्ञान का अहंकार आ गया और उनका पतन हो गया। पर गणेश जी जो करते हैं, सबकी जो प्रशंसा मिलती है वो सिर्फ ऐसे संभाल के रखते हैं। मोदक जो है वो प्रशंसा है सब लोगों को, उनकी जो पूजा महिमा करते हैं लोग वो सिर्फ संभाल के रखते हैं। तो खाते नहीं, आप कभी भी मूर्ति में देखोगे खाते हुए उनका फोटो नहीं है मोदक का, सिर्फ संभाल के रखे हुए हैं। गणेश जी का जो पेट है बहुत फूला हुआ है, मतलब बड़ा साइज है पेट का, और बाकी देवता लोगों का बहुत परफेक्ट शरीर है, कंचन काया है। तो गणेश जी कितना बड़ा पेट क्यों दिखाया है, मतलब कि
जो कुछ भी वो बात सुनते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं उसको पचा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत इसको उसको उसको बताए। आपका क्या लोग बोलते हैं कि अरे इसके पेट में तो बात पचती ही नहीं है, कुछ भी बोलो तुरंत उसके यहाँ पहुँचा देते हैं। पर गणेश जी ऐसा नहीं काम करते हैं। देखते हैं किसकी बात का कौन सा ज़रूरत है, इस बात से क्या होगा, तो उसको पचा लेते हैं अपने अंदर ही। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खाने वाला पेट है कि खाते खाते बहुत लोग समझते हैं कि गणेश जी बहुत खाते हैं तो उनका पेट बहुत बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। वो बात को पचा लेते हैं, जो उसके मतलब जो अच्छी बातों हैं उसको धारण करके रखते हैं। और उनका जो पैर दिखाया गया है, और एक पैर जो है, एक पैर के ऊपर बहुत बढ़िया पालथी मुद्रा में है, और एक पैर जो है, आधा पैर जो है वो ज़मीन पे है और आधा जो पैर है वो ज़मीन के ऊपर है। मतलब कि ये दिखाता है कि वो संसार में रहते हुए भी संसार से डिटैच हैं। मतलब कि हर कर्म करते हैं, हर अपना कर्तव्य का पालन करते हुए भी डिटैच हैं, उसमें मतलब बंधन में नहीं है। काम करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। का जो दंत है और दिखाया गया है कि 2 दांत भी है, पर एक दांत टूटा हुआ है, एक दंत कहते हैं। मतलब कि एक दंत। अब भी जब भी देखोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति है, सब बटे हुए लोग हैं, पर उनके दृष्टि में सब लोग एक है। कोई गरीब हो या अमीर हो, अलग जाति का हो, कोई भी उनकी पूजा करता है, उनके जो दृष्टि में है वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं। किसी को ऊपर नीचे ऐसा नहीं देखते हैं कि बड़ा है, छोटा है, धनवान है, गरीब है, ऐसा कभी नहीं। वो सिर्फ एक दृष्टि से देखते हैं। इनको एक दंत कहा जाता है। गणेश जी जैसा बना जा सकता है। जब भी परमात्मा आते हैं इस धरती पे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या काम करते हैं, अहंकार का जो सर है उसको काट देते हैं, और एक प्योरिटी से भरा हुआ सर को हम लोगों को लगा देते हैं, ज्ञानी से सर लगा देते हैं, ताकि अपने आप को पहचान सकें। शुरू में तो आदमी खुद को भी नहीं पहचानता कि मैं आत्मा हूँ। इस लोग समझता है कि मैं तो यही शरीर ही हूँ, पर परमात्मा बोलते हैं नहीं, तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ। इसीलिए पहचानने के लिए वो अहंकार का जो सर है उसको काट देते हैं और प्योरिटी से भरा हुआ सर लगा देते हैं। तो ये कहानी हम लोग बहुत कुछ सिखाती है, इससे को बहुत कुछ सीखने वाली बात है। वाहन क्या दिखाया गया है, चूहा। चूहा क्या होता है, बहुत छोटा सा जगह से आ जाता है और पता ही नहीं चलता कहाँ कब आया, कैसे आया। और जो चूहा है जो काटता है तो शुरू में उतना दर्द नहीं होता है, अच्छा भी लगता है, फिर बाद में उसका दर्द होने लगता है। और बहुत ही पतला एकदम स्मूथली काटता है, उतना ज़्यादा बुझाता नहीं है। और चूहा का मुंह हमेशा चलते रहता है, कुछ ना कुछ कुतरते रहता है, चाहे खाने की चीज़ रहे चाहे अलग चीज़ रहे, कुतरते रहेगा। उसी प्रकार जो परेशानी होता है, दुख होता है, अचानक से आता है, पता ही नहीं चलता है। शुरू में अच्छा भी लगता है, पर फिर बाद में उसका रूप विकराल होता है। तो जो गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है। मतलब कि वो परेशानी, दुख उनका वाहन है। मतलब उनके ऊपर कोई परेशानी, दुख का कोई चीज़ आता ही नहीं है। गणेश जी का आप सिर्फ महिमा मत करिए, गणेश जी की सिर्फ पूजा मत करिए, गणेश जी का आप गुण भी धारण करिए। जैसे कि वो डिसिप्लिन में बांध के रखे थे, उसी प्रकार आप अपने आप को डिसिप्लिन में बांधिए और ज्ञान रूपी तलवार से 5 विकारों से दूर रहने का कोशिश करिए। अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, फिर आपके अंदर स्वयं गणेश जी दिखने लगें, तो फिर असली मायने में आपकी गणेश जी की महिमा करेंगे, असली मायने में वो गणेश जी का पूजा करने का असली मायने में फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप महिमा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर कर्म आपका कुछ और ही है, ऐसा नहीं होता है। फिर आपको अलग से एक अच्छा कर्म भी होना चाहिए, अच्छा आपका सोच होना चाहिए, तो फिर असली मायने में आपका गणेश जी का महिमा का फ़ायदा है। जैसे आप इतिहास में देखोगे रहे हैं महान आत्मा, गौतम बुद्ध को ले लीजिए या चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले आचार्य चाणक्य जो है डिसिप्लिन में रहना सिखाए। जब चंद्रगुप्त डिसिप्लिन में रहना सीखा, फिर जाके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बने, धनानंद को ख़त्म करके। फिर उसी प्रकार गौतम बुद्ध जो है अपने आप को डिसिप्लिन में बांधे, फिर इतना तपस्या किए, इतना मेडिटेशन किए, तो फिर जाके वो देवता का रूप पाए। मोदक का एग्जाम्पल ले लें कि मोदक को बनाने में मेहनत लगता है, पर यदि एक बार मोदक बन जाता है तो बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा होता है। इसी प्रकार आपको बनने में शुरू में बहुत मेहनत लगेगा, थोड़ा मेहनत, कड़क मेहनत करना पड़ेगा। फिर जाके आपको जब अपने डिसिप्लिन में आप जीवन को साध लेंगे, जो उसका फल है बिल्कुल मोदक के भांति मीठा होगा, तो फिर जाके आपका सही मायने में जो गणेश जी का महिमा है तब फिर जाके सही मायने में फलित होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिमा कर रहे हैं, कर्म कुछ और है। तो गणेश जी जैसा बनना है
तो उसके गणेश जी का गुण भी धारण करिए और मेडिटेशन तो सबसे पहले करिए। अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, अपने आप को नियम कानून के कायदे में रखिए, तब फिर जाके आपका गणेश जी सब बन पाएंगे। चलिए, ओम शांति।